Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. My name is Monica Sehgal and today we will discuss National Education Policy 2019. National Education Policy 2019 सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमने लास्ट वीडियो में इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था। अभी हम इसका नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है विच इज़ पार्ट 2 उसको डिस्कस करेंगे। अगर रिवीजन की बात की जाए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कस्तूरीरंगन की रिकमेंडेशन में आई थी। के कस्तूरीरंगन जो फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं इसरो के, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी आपकी इस पॉलिसी के लिए। ड्राफ्ट पेश किया था 2018 में, जिसे पास किया गया 2019 में, जिसके बाद इसका नाम रखा गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 और एक कंप्लीट चेंज लाया गया था इसमें स्कूल एजुकेशन के लिए। तो स्कूल एजुकेशन में 10+2 को हटाकर 5+3+4 को कंसेप्ट को लाया गया, जिसमें 5 ईयर्स में आपकी फाउंडेशनल, नेक्स्ट 3 में आपके प्री प्राइमरी और फिर आपकी मिडिल, देन सेकेंडरी, इन स्टेजेस की बात की गई थी। अब बात हम कर रहे हैं टीचर एजुकेशन की। देखिए, नेशनल एजुकेशन कमीशन में टीचर एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा काम किया गया, क्योंकि अब टीचर ट्रेनिंग कंसेप्ट हटाकर टीचर एजुकेशन की बात की जा रही है कि टीचर को हम ट्रेन नहीं करेंगे, अब टीचर को हम एजुकेट करेंगे, कंप्लीटली एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे टीचर्स के लिए। और टीचर शुड बी पैशनेट, मोटिवेटेड, हाईली क्वालिफाइड, प्रोफेशनली ट्रेंड एंड वेल इक्विप्ड टीचर्स। अब जो हमें क्वालिटी एजुकेशन की मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि नेशनल एजुकेशन कमीशन में क्वालिटी एजुकेशन पे जोर दिया गया है। तो देखिए, क्वालिटी एजुकेशन हमें मिलेगी टीचर्स से, तो वो टीचर्स आपके पैशनेट होने चाहिए अबाउट देयर टीचिंग, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर टीचिंग, दे आर मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए वो, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स की बात की जा रही है। अब प्रोफेशनली ट्रेंड, उन्हें पता हो कि जिस सब्जेक्ट को वो टीच कर रहे हैं उसका कंटेंट की नॉलेज उन्हें अच्छी हो, और एक ट्रेनिंग करने के बाद वो टीचर बने हैं, तो प्रोफेशनली ट्रेन टीचर्स की बात की जा रही है। एंड वेल इक्विप्ड टीचर्स, वेल इक्विप्ड टीचर्स मतलब they know how to use a projector, how to use a smartphone, how to provide e-learning concepts, तो ये सब उन्हें पता होने चाहिए। तो अब जो टीचर्स की बात की जा रही है, दे आर पैशनेट, मोटिवेटेड, हाईली क्वालिफाइड, प्रोफेशनली ट्रेंड एंड वेल इक्विप्ड टीचर्स। तो इसके लिए काम किया जाएगा टीचर एजुकेशन के कंसेप्ट में। और एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कोर्स की बात की जा रही है यहाँ पे। देखिए, बीएड इज़ अ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अ टीचर। बीएड तो आपको चाहिए अगर आपको टीचर बनना है। तो अब इस बीएड को, जो पहले 1 ईयर की थी फिर उसे 2 ईयर का किया गया, इसे 4 ईयर्स का किया जाएगा, बट इट इज़ अ इंटीग्रेटेड कोर्स। इंटीग्रेटेड कोर्स यह मीन्स कि जो भी आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो बीए हो, चाहे वो आपका बीएससी हो, चाहे वो आपका बीकॉम हो, उसके साथ कंबाइन किया जाएगा आपका बीएड डिग्री कोर्स। अब बात की जा रही है कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार टीचर बन गए और आपका काम ख़त्म, अब आप डेली स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं और टीच कर रहे हैं और अपना घर आ रहे हैं। नो, अब आपको वो इन्वायरमेंट दिया जाएगा जहाँ पे आपकी कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट हो, और प्रोफेशनल लेवल पे डेवलपमेंट की बात की जा रही है। जैसा नाम है वही मीनिंग है इसका, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट विच इज़ नोन एज CPT। तो CBT की बात की जाए यहाँ पे, तो आपको 50 आवर्स मिनिमम 1 ईयर में कंप्लीट करने होंगे आपके कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के। इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो बनाया जाएगा टीचर्स के लिए, जिसमें उन्हें 50 आवर्स कंप्लीट करने होंगे ईयर वाइज। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात की जा रही है। देखिए, हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सब स्टैंडर्ड हैं, जो पैसे लेकर डिग्री प्रोवाइड करते हैं। रेगुलर डिग्री की बात कर रही हूँ मैं। डिस्टेंस एजुकेशन सबको पता है घर बैठकर होती है और आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, बट जो रेगुलर कोर्सेज़ हैं, आप एक अच्छी खासी फ़ी पे करते हैं और आपको घर बैठे बैठे बिना कॉलेज या जाए आपको डिग्री मिल जाती है। तो उन पर कोई अभी कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई ऑडिटिंग नहीं हो रही उनकी। तो उनके लिए जो सब स्टैंडर्ड आपके टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो बंद होंगे। उन पर एक अच्छा लेवल का काम किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि कौन एक्चुअली में आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, या कौन सिर्फ आपसे एक चार्जेस लेकर आपको बीएड और जो आपके जितने भी कोर्सेज़ हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हों, ये सब प्रोवाइड कर रहा है। तो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनेंगे भी, और इन पे अच्छे से रेगुलेटर की तरह काम भी होगा, कंट्रोलर की तरह इन पर ध्यान भी दिया जाएगा। इसके बाद आपका वाइब्रेंट प्रोफेशनल कम्युनिटी। देखिए, टीचर्स हैं तो हम लोग हैं। आज जितने भी लोग हैं जिन्होंने जो कुछ भी गेन किया है सिर्फ टीचर्स की वजह से किया है। तो टीचर एक इतनी रिस्पेक्टेड जॉब है, आपके टीचर्स की बात की जाए तो उन्हें एक वाइब्रेंट प्रोफेशनल कम्युनिटी की ज़रूरत है।
ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे उन्हें रिस्पेक्ट भी मिले, जहाँ पे उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, चाहे आप अडॉक स्टाफ हैं, चाहे आप परमानेंट कैटेगरी में हैं, चाहे आप गेस्ट टीचर्स हैं, आप एक टीचर हैं, तो उन सभी के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक प्रोफेशनल कम्युनिटी बनाई जाएगी, जिसमें हर टाइप के टीचर्स होंगे, हर प्रोफेशन के टीचर्स होंगे, हर डिसिप्लिन के टीचर होंगे, और उसे एक प्रोफेशनल कम्युनिटी का यह मतलब है कि नेशन वाइज बनाया जाएगा, जिसमें उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। क्योंकि अगर टीचर सेटिस्फाइड है, आप मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड तभी होते हैं जब आप अपने काम से खुश हैं। अगर आपको सैलरी कम मिल रही है या आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो आप डिज़र्व करते हैं, तो आप में मोटिवेशन ऑटोमेटिकली नहीं आएगा उस जॉब के लिए, चाहे वो टीचिंग जॉब हो, चाहे कोई और जॉब हो। तो इसलिए इस काम पे ध्यान दिया गया कि वाइब्रेंट प्रोफेशनल कम्युनिटी सेटअप की जाएगी, जिसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि एसएमसी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं स्कूल्स के लिए। तो वाइब्रेंट आपकी प्रोफेशनल कम्युनिटी सेटअप की जाएंगी फॉर टीचर्स। टेन्योर ट्रैक सिस्टम, देखिए अब मैंने आपको डिस्कस किया ही है कि टीचर बनना इजी भी नहीं है और एक चैलेंजिंग जॉब है। अगर आप टीचर बन जाते हैं, गवर्नमेंट टीचर की फ़िलहाल बात हो रही है, और प्राइवेट टीचर में तो ट्रैक सिस्टम पे ध्यान दिया ही जाता है। तो टेन्योर ट्रैक सिस्टम में आपके 10 ईयर्स का ट्रैक देखा जाएगा कि आपने अपने टीचिंग करियर में क्या आपका स्टूडेंट का रिज़ल्ट रहा, किस ग्रेड तक वो पहुँचे हैं, पासिंग स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट क्या है, या क्या क्या गेन किया है अपने टाइम पीरियड में आपने। इससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगी क्योंकि आपने अपना काम अच्छे से करना है। तो टेन्योर ट्रैक सिस्टम की बात की जाएगी, जिसे प्रोबेबली 10 ईयर्स का बताया जा रहा है। तो टीचर एजुकेशन में अभी हमने सब कुछ समझा कि आपका कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा विच इज़ फॉर 50 आवर्स। आपके टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश होंगे और सब स्टैंडर्ड, जितने भी आपके सब स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर काम किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, देखिए अब बहुत सारी सेटअप बनाए गए हैं रिसर्च के लिए और आपके नेशनल एजुकेशन कमीशन के लिए, जिसे बात की जा रही है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग क्या है? ये एक एपेक्स बॉडी है जिसे नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा गया है, और ये ऐसा एजुकेशन कमीशन है या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात करें तो ये हेडेड होगा बाय द प्राइम मिनिस्टर। इट विल बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर खुद इस पर कंट्रोल रखेंगे और इसके हेड होंगे। इट्स एपेक्स बॉडी। तो इसमें इसके अंडर कुछ आपके स्टेट एजुकेशन कमीशन भी सेटअप किए जाएंगे, जिसमें आपका ध्यान दिया जाएगा कि आपका करिकुलम लोड कम हो, कंटेंट कम हो आपके करिकुलम में, जिससे कि बच्चों पे ओवरबर्डन ना हो बच्चे, और डिस्कशन और एनालिसिस बेस्ड लर्निंग इंट्रोड्यूस की जाएगी। डिस्कशन और एनालिसिस बेस्ड लर्निंग वो लर्निंग होती है जो आपको हमेशा याद रहेगी। आपने अगर कभी किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया हो और आपने जिस टॉपिक पे उस डिबेट में पार्टिसिपेट किया था, तो आपको वो टॉपिक हमेशा आपके माइंड में याद रहेगा क्योंकि आपने डिस्कस करके उस टॉपिक पे बात की। दैट मीन्स जब भी आपको डिस्कशन और एनालिसिस बेस्ड लर्निंग करते हैं तो वो आपके माइंड में हमेशा के लिए याद रहती है क्योंकि आपने उस पर खुद काम किया है। तो डिस्कशन और एनालिसिस बेस्ड लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड न्यू पैराडिग्म ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, देखिए इंट्रोड्यूस तो हो चुका है, बहुत से फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं अब 2 और 3 मंथ्स के गैप में। आपकी ग्रेडिंग सिस्टम भी है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का कंसेप्ट ऑलरेडी है, तो इसको और डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो मेथड है उस पर और काम किया जाएगा कि कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं आप। इसके बाद है आपका मेन पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो एनटीए सबको पता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसमें आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी होता है और बाकी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करती है एनटीए आपकी, तो उसको और स्ट्रेंथन देने की ज़रूरत है अब, क्योंकि एनटीए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस पर स्पेशल ध्यान दिया गया है कि ये जो है आपका स्ट्रेंथन टू कंडक्ट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आपका करियर है उसको और आप पावर देंगे, और हो सकता है आगे जाके टेट जो हैं आपके जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं वो भी एनटीए के थ्रू हों, और एक जो आप टेट पास आउट करके एक जॉब पर लगते हैं अब वो ना होकर, ऐसा बोला जा रहा है इस ड्राफ्ट पॉलिसी में कि एक टेट का एग्ज़ाम होगा और आपका तीनों लेवल पर होगा, क्योंकि कैटेगरी भी चारों कर दी उन्होंने, आपके 4 लेवल पर टेट होगा, और एक आपका सेकंड स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा जिसमें आपको 5 to 7 मिनट्स का डेमो सेशन भी दिया जाएगा। आपने पहले टेट क्वालिफाई किया, फिर सेकंड स्क्रीनिंग में आपने 5 से 7 मिनट का डेमो दिया, और उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, तब जाकर आप एक जॉब पर लगेंगे। तो चैलेंजिंग तो होने वाली है आपकी टीचिंग की जॉब। तो इस पॉलिसी में बताया गया है ये सब चीज़ें
और हो सकता है कि ये सब कुछ NTA के थ्रू कंडक्ट हो। चेंज इन RTA एक्ट, देखिए इससे पहले जो आपका RTA एक्ट 2009 जिसकी बात की थी हमने, वो 6 to 14 ईयर्स की एज को कवर करता है। ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपका RTA एक्ट जो है उसमें एक अमेंडमेंट होने वाला है और अब वो आपका 3 to 18 ईयर्स तक का काम करेगा। इस एजुकेशन पॉलिसी में NCF पर कोई ख़ास चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि NCF बहुत अच्छी कंडीशन में है, जो उसके पॉइंट्स हैं वो उस पर काम किया भी जा रहा है। लेकिन RTA में शायद इस 3 to 18 ईयर्स तक की एज पे रिकमेंडेशन पर काम होगा आपका। अब बात कर रहे हैं हम हायर एजुकेशन। देखिए पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उन्होंने भी कॉलेज लेवल पर काम किया है, हायर एजुकेशन को प्रमोट किया है, लेकिन अब बहुत ही वाइब्रेंट और चैलेंजिंग इन्वायरमेंट पे हम रह रहे हैं, तो उसमें हायर एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हायर एजुकेशन का जब भी आपके माइंड में आएगा कंसेप्ट हायर एजुकेशन, तो रिसर्च आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि रिसर्च की बहुत रिक्वायरमेंट हो गई है अब हायर एजुकेशन में। और हमारे इंडिया में जो रिसर्च लेवल है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, तो उसको बूस्ट करने के लिए बहुत काम किया जा रहा है। बहुत सी टेस्टिंग एजेंसीज बन रही हैं जो रिसर्च को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे ज़्यादा PhD स्कॉलर्स हमारे इंडिया में हों, क्योंकि PhD की सीट्स भी कम हैं और ज़्यादा रिसर्च के लिए काम नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में रिसर्च पर बहुत काम किया जाएगा, जिसे 3 टाइप में इन्होंने डिवाइड किया। टाइप 1 में आपका आएगा फोकस ऑन वर्ल्ड क्लास रिसर्च एंड हाई क्वालिटी टीचिंग। देखिए अब यहाँ पे हाई क्वालिटी टीचिंग की बात हो रही है और ओवरऑल रिसर्च की बात की जा रही है। एंड इन टाइप 2 हाई क्वालिटी टीचिंग अक्रॉस डिसिप्लिन विद सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिसर्च। जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनमें रिसर्च का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, किस सब्जेक्ट में रिसर्च ज़्यादा है और किस में कम है, जिसमें कम है उसमें भी प्रमोट किया जाए और जिसमें ज़्यादा है उसमें और अच्छा आपका लेवल इम्प्रूव किया जाए। और टाइप 3 में आपका हाई क्वालिटी टीचिंग फोकस्ड ऑन अंडर ग्रेजुएट रिसर्च। अंडर ग्रेजुएट रिसर्च जो आपके BA और BCom डिग्री, इनमें कम रिसर्च होती है, इनमें इम्प्रूवमेंट के का काम ही कम है, क्योंकि इस पर रिसर्च कम की जा रही है, तो उनके लिए रिसर्च की जा रही है। पहले आपका हो गया कि वर्ल्ड क्लास, आपने ओवरऑल की बात की, फिर आपने डिसिप्लिन लेवल पे बात की और फिर आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बात की। तो ये हैं आपके मेन पॉइंट्स, जिसमें NTA आ गया आपका, NTA की बात की जा रही है आपकी। उसके बाद रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को, जो हो सकता है कि आपके 4 साल के हों। चेंज इन RTA एक्ट, हो सकता है कि आपका RTA एक्ट चेंज हो। हायर एजुकेशन सिस्टम, 3 टाइप के आपके हायर एजुकेशन सिस्टम हैं। इसके बाद है हमारे और कुछ मेन पॉइंट्स। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, National Research Foundation NRF, which is an apex body, is proposed for creating a strong research culture. एक अलग से आपकी फाउंडेशन बनाई गई है विच इज़ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो एक अपने आप में एपेक्स बॉडी है जो काम करेगा आपके रिसर्च के लिए ही। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सच एज BA BCom ऑफ 3 to 4 ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन। देखिए हो सकता है कि फ्यूचर में आपके जो BA और डिग्री कोर्सेज हैं वो आपके 4 साल के हो जाएं। National Higher Education Regulatory Authority will be the only regulator for all higher education including professional education। जो आपकी एक और बॉडी बनाई गई है which is National Higher Education Regulatory Authority, जो आपकी हर टाइप की एजुकेशन को कंसिडर करेगी, जिसमें आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन भी आ जाएगी। और UGC का नाम चेंज होकर आपका हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन होने वाला है। आपने UGC नेट के बारे में सभी को पता है, जिसका नाम आगे जाकर हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन चेंज किया जाएगा। तो इसके अलावा अब मैं रिवीजन की बात करूं, तो रिवीजन में सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया है, टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन में आपको बताया मैंने कि टीचर जो होंगे आपके पैशनेट होंगे, मोटिवेशन होगा उनके अंदर, सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, वेल इक्विप्ड टीचर्स होंगे। और जो आपके टीचर एजुकेशन में टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सब स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कम किए जाएंगे और हो सकता है उन्हें बंद कर दिया जाए, जो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं। और आपके 50 आवर्स ऑफ CPD होगा, 50 आवर्स का एटलीस्ट। तो ये टीचर एजुकेशन के पॉइंट्स थे। और आपका टेट जो होगा वो आपका 2 पार्ट में होगा। आपका फर्स्ट जो टेट आप क्लियर करेंगे, सेकंड आपका सेकंड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपका हो सकता है कि 5 to 7 मिनट्स का आपका डेमो सेशन हो, उसके बाद जाकर आपको जॉब मिले।
और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको हेड करेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर और जिसके अंडर काम करेंगे स्टेट लेवल के आपके स्टेट एजुकेशन कमीशंस। ठीक है, इसके अलावा मेन पॉइंट्स पे हमने बात की थी। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप होंगे फॉर ऑल टाइप ऑफ रिसर्च फाउंडेशंस, जो आपका ध्यान देंगे। यूजीसी का नाम चेंज होकर आपका हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन होने वाला है। तो ये सब पॉइंट्स की हमने बात की है अभी। तो इन मेन पॉइंट्स में आपने यही देखा होगा कि जो आपके एजुकेशन है उसको क्वालिटी में एजुकेशन बनाने के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and hit the bell icon for latest update.